नाज़रीन, न्यू कराची से आपको खबर देते चले कि ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला बच्चे अब्दुल रहमान के घर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की आमद हुई है। इस हवाले से आपको मजीद आगाह करेंगे इक्ता टीवी न्यूज की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला बच्चे अब्दुल रहमान के घर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की आमद हुई। अपोजिशन लीडर ने वर्षा से ताज़ियत की और वाक़ये की मालूमात हासिल की। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के हमरा PTI के मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे। दरिंदों से मासूम बच्चे महफूज नहीं हैं। पुलिस ने इस केस में अच्छा किरदार अदा किया है। असेंबली में ऐसे दरिंदों को फांसी की मुखालफत करने वाले इस खानदान का दर्द समझें। अगर हमारा कोई बच्चा होता तो क्या हम मुखालफत करते? ऐसे जराइम को रोकने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करे। एक मासूम बच्चा 7 साल अब्दुल रहमान न्यू कराची में, जिसको जालिमों ने अगवा करके ज़्यादती करके कत्ल करके कब्रिस्तान में उसकी लाश फेंक दी। मैं इस वक्त उनके वालिद आसिफ के पास मौजूद हूँ, जो रक्षा ड्राइवर, उनके चचा भी मौजूद हैं जो सुजुकी चलाते हैं। DSP साहब मौजूद हैं, SHO साहब इलाके के मौजूद हैं, सब लोग मौजूद, हमारे साथी मौजूद हैं पार्टी के, राजपूत साहब, अरसलान साहब, सब सीनियर बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस कच्ची आबादी में, इन तंग गलियों में गरीब लोग रहते हैं, अपना रोज़गार करते हैं, फिर भी इन दरिंदों को रहम नहीं आता। मासूम बच्चा जो पापड़ लेने, टॉफ़ी लेने गया था, उसको नहीं पता था क्या होगा। तो हम इनके घर पे पहुँचे हैं और पुलिस से ये भी मुतमईन है, और जो इस तरीके से प्रोएक्टिवली पुलिस ने काम किया है तो मैं भी मुतमईन हूँ इस पर। मुझे उम्मीद है, सिर्फ एक बात हमने की है, इस बच्चे को किसी बड़े का बच्चा समझ लिया जाए, और ताकि तमाम जो वसाइल हैं पुलिस के पास उसको बरोकार लेकर आ जाएं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हैं। तो दूसरा ये कि इसकी प्रोसिक्यूशन ठीक होनी चाहिए। हम चाहते हैं केस ठीक बने ताकि ये दरिंदे फांसी पे लटकें। और दूसरे, मैं आज यहाँ बैठ के कहता हूँ इनके घर के, इनकी दहलीज़ पर, कि वो लोग जो फांसी की मुखालफत करते हैं वो ज़रा एक सोच लें। जो असम्बली में मुखालफत करते हैं, जो कानून साजी में जब हम कहते हैं इनको फांसी मिले तो वो कहते हैं नहीं, गोरा नाराज़ हो जाएगा। वो तय कर लें कि खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी बच्चे के साथ ये हो तो हमारी क्या फीलिंग होगी। इन दरिंदों को फांसी लगनी चाहिए। और ये जो फहाशी, उरानियत और ये मोबाइल के ज़रिए जो इस वक्त बच्चों में और बड़ों में ये ज़हनी जो दरिंदे बन चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ इसको भी रोका जाना चाहिए। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.